गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। ये क्लास 8 का चैप्टर है, लिविंग इंग्लिश का। तो ये पार्ट देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रामानुजन इम्प्रेस हिज मैथ्स टीचर एंड bewildered हिज क्लासमेट्स बिकॉज। तो रामानुजन ने अपनी क्लास टीचर को थोड़ा इम्प्रेस किया था और थोड़ा अचरज में भर दिया था क्लासमेट्स को। क्यों? तो ही वर्क विथ मैथ्स प्रॉब्लम स्किपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप्स। तो इससे थोड़े बच्चे सरप्राइज हो गए थे और रामानुजन की जो टीचर थे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एकदम से निकाल देता है और जो स्टेप्स बाकी बच्चे करते हैं वो करते ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यंग रामानुजन इंटरेस्ट इन मैथ्स वाज ए प्रॉब्लम इन स्कूल एंड कॉलेज। और जो उनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में वो खुद ही उनके लिए प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि बी ऑप्शन है कि डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन अदर सब्जेक्ट्स एंड फेल्ड इज एग्ज़ाम। तो वो कभी डिग्री ले ही नहीं पाए। वो अपनी मैथमेटिक्स में इतने बिजी रहते थे कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। इवन उनकी इंग्लिश अच्छी थी बट राइटिंग जब आती थी एग्जामिनेशन में तो वो भी उनकी पुअर हो गई और उसमें भी वो फेल हो गए थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन इज लेटर टू रामानुजन हार्डी। जब रामानुजन ने हार्डी को लेटर लिखा तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे आप पेपर पढ़िए और उनको पब्लिश करने में हेल्प करिए। तो हार्डी ने जब रिप्लाई दिया था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप अपने प्रूफ भेजिए, मैं उनको पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो प्रॉमिस किया था उन्होंने, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन हार्डी वेंट थ्रू रामानुजन लेटर एंड मैथमेटिकल पेपर्स ही व्हेन हार्डी वेंट थ्रू द रामानुजन लेटर एंड मैथमेटिकल पेपर। तो पहले तो उनको डाउट हुआ था कि ये पता नहीं कौन है, ये क्यों कोई क्रेजी सा पर्सन है जो ऐसी अपने क्रेजी आइडिया भेजा है। बट वो काफ़ी एक्साइटेड हुए थे उनके रामानुजन की जीनियसनेस को। उनको जब उन्होंने डिटेल में देखा तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा कि ये किसी जीनियस आदमी का काम है करके। तो सी ऑप्शन इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। देन आते हैं बी सेक्शन में, थिंक एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर, शेयर योर आंसर इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ फॉर हिज थ्योरम्स बिकॉज ही सॉ नो नीड फॉर देम। तो जब उन्होंने लेटर लिखा रामानुजन ने हार्डी को, तो अपनी थ्योरम्स के लिए उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया था और उसको लगता भी नहीं था कि उसकी कोई ज़रूरत है। विच थ्योरम आर रेफर टू हियर? डिड रामानुजन नॉट सी एनी नीड फॉर प्रूफ बिकॉज द कंक्लूजन वर ऑब्वियस टू हिम और बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्टेप्स। तो यहाँ थ्योरम कौन सी थ्योरम की बात है? ये मैथमेटिकल थ्योरम्स की बात हो रही जो उन्होंने डिराइव करी थी। ओके, देन कोई दूसरा पार्ट आता है कि डिड रामानुजन डिड नॉट सी एनी नीड फॉर प्रूफ बिकॉज द कंक्लूजन वाज ऑब्वियस टू हिम और बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्टेप्स। तो रामानुजन जो स्टेप्स कर रहे थे और उन्होंने जो स्टेप्स स्किप किए थे और उनकी प्रूफ की उनको ज़रूरत नहीं लगती थी, क्योंकि उनको लगता था कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये तो वैसे ही अंडरस्टूड है करके वो उनको आता था। बट ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कि दैट कंक्लूजन वर ऑब्वियस टू हिम, और उनको तो स्टेप्स पता ही थे बट वो स्किप कर जाते थे। तो वाज कंक्लूजन वाज ऑब्वियस टू हिम। नंबर 2 आता है, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो माई मेथड्स डैश आई डू नॉट मीन दैट मेथड शुड बी बरीड विथ मी। तो यहाँ पे बात आ रही है व्हाट मेथड्स रामानुजन स्पीकिंग ऑफ। तो मेथड जो होते हैं, मतलब जब थ्योरम उन्होंने ड्राइव करी तो जिस मेथड से उन्होंने डिराइव करी वो मेथड्स ऑफ प्रूफ ऑफ हिज थ्योरम्स वो उन्होंने नहीं दिए थे। तो वो वाले मेथड की बात हो रही है, मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ हिज थ्योरम्स। एंड बात आती है हु वुड नॉट बी एबल टू फॉलो हिज मेथड्स। तो जो मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को जो लेटर लिखा था वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे करके यहाँ पे लिख रहा है। वर इज मेथड कन्फ्यूजिंग तो नहीं थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्रूफ इन ए सिंगल लेटर। उन्होंने एक जगह लिखा भी था कि कन्फ्यूजिंग नहीं थे बट एक ही सिंगल लेटर में इतना कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिखा था।
ना आप सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन सी तो आप लोग अपने से ट्राई करिए, छोटे मोटे क्वेश्चन में डिस्कशन के। सेक्शन डी आता है राइट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज हार्डी एक्सप्रेस हिज रिजर्वेशन अबाउट रामानुजन वर्क इनिशियली। तो जब रामानुजन ने हार्डी को लेटर लिखा तो उसने उनको ये उनके वर्क के बारे में बिलीव क्यों नहीं किया, ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो हार्डी initially took a casual look at the pages of letter and dismissed Ramanujan, thinking that his idea are strange. तो हार्डी ने पहले तो बड़े कैजुअल लुक में उनको देखा और उनको लगा कि ये किसी क्रेजी पर्सन की आइडियाज़ हैं, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह का आंसर है कि हार्डी इनिशियली टुक ए कैजुअल लुक एट द पेजेस ऑफ द लेटर एंड डिसमिस रामानुजन थिंकिंग दैट हिज आइडियाज़ आर स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट डज रामानुजन एंड हार्डीज लेटर टेल अस अबाउट देयर एटीट्यूड टू ईच अदर। वो दोनों का एक दूसरे के प्रति किस तरह का एटीट्यूड था, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो रामानुजन कंसिडर हार्डी एज ए रेस्पेक्टेड एंड एमिनेंट प्रोफेसर हु हैव कीन आई टू रिकग्नाइज टैलेंट एंड इनकरेज देम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो रामानुजन सोचते थे कि वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे और वो उनको ये भी पता था कि वो जो टैलेंटेड पर्सन उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इनकरेज करते हैं। जबकि हार्डी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द रामानुजन वर्क एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग रामानुजन इन पब्लिशिंग हिज वर्क। तो नॉट ओनली पब्लिशिंग में उनको हेल्प करी थी, बट वो ये भी चाहते थे कि वो कुछ और रिसर्च करें। तो उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में भी उनको रिसर्च फेलो के लिए अपॉइंटमेंट करा दिया था और बाद में उनको कैम्ब्रिज भी बुलाया था उनको। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हार्डी हेल्प डिस्कवर एंड नर्चर रामानुजन जीनियस। तो हार्डी ने किस तरह से उसको हेल्प करी, नॉट ओनली हेल्प करी बट उनको डिस्कवर करने में और उनकी फर्दर जीनियसनेस को नर्चर करने में, मतलब और आगे इंकरेज करने में उन्होंने कैसे हेल्प करी। तो सबसे पहले तो उन्होंने उनको मैथमेटिक्स का जो रिसर्च उनकी जो थी उसमें एक उनको स्कॉलर बना दिया था। वहाँ पे मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने हेल्प करी थी इसमें। तो जब वो रिसर्च करेंगे तो आगे उनको जब एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो और आगे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उनको हेल्प करी मद्रास यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करने के लिए और बाद में उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया और उनकी फर्दर टैलेंट को इनकरेज करने के लिए उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया और कोलैबोरेशन के साथ में उन्होंने साथ में बहुत सारे पेपर भी लिखे। तो आंसर इस तरह से बैठेगा, विद द हेल्प फ्रॉम हार्डी रामानुजन वाज सपोर्टेड as a research student in Madras University. He also later joined Cambridge University with the help of Hardy only. Both Hardy and Ramanujan collaborated on many projects and published joint papers. तो मैंने इस तरह से आंसर लिखा है, बट मैंने जिस तरह से समझाया आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने उनको उनकी जीनियसनेस को और डिस्कवर और नर्चर करने के लिए किस तरह से हेल्प करी। So this end our question and answer session. If you have doubts, you can write to me. Thank you for watching this video.